दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 4 आदतें जीवन से गरीबी को दूर रखती हैं। कौन सी है वो 4 आदतें, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो काम हम बार बार करते हैं उन्हें हम अपनी आदत कहते हैं और आदत भी 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। हमारी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान इत्यादि पर तो गहरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हमारा भाग्य भी इससे प्रभावित होता है। हमारी आदतें अगर अच्छी हों तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी और हमारे जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके विपरीत बुरी आदतों का हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी अपने आराध्य देवी देवताओं की अच्छी तरह से पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ही उनकी कृपा प्राप्ति की कामना करते हैं। इसके लिए हर संभव प्रयास भी हम करते हैं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा पाठ के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते और इस बात का दुख हमारे मन को हमेशा सताता रहता है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर कभी भी व्रत उपवास करने से, अत्यधिक पूजा पाठ करने से या फिर किसी वस्तु का त्याग कर देने से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे सही और सच्चे आचरण और अच्छे कामों से भी ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है और कुछ अच्छी आदतों को हमें हमारे जीवन में शामिल करना है। ऐसा करने से आप अपने आराध्य या इष्ट देव को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां अपने आप ही चल कर के आती हैं। हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार होता है और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन ये 4 आदतें अपने जीवन में अच्छे से उतार लें और उन्नति के मार्ग पे प्रस्थान करें। तो चलिए आइए जानते हैं कि कौन सी है वो 4 आदतें। पहली आदत, दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अगर अपने स्वभाव का हिस्सा बना लें तो हम ईश्वर को प्रसन्न कर ही सकते हैं और साथ ही ऐसा करने से हमारे मन में एक आनंद और संतुष्टि की भावना भी आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। जैसे कभी अकारण ही ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जिनसे किसी दूसरे का मन दुखता हो, कभी भी किसी का अपमान ना करें, कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को अपशब्द ना कहें, घर की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखें, घर पर आए किसी लाचार या जरूरतमंद की हर संभव सहायता करें, किसी भी पशु या पक्षी पर अत्याचार ना करें और ना ही अत्याचार होने दें। घर पर आए पशु या पक्षी को रोटी और दाना जरूर खिलाएं और उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप अपने अंदर ऐसी आदत डालेंगे तो भगवान की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। दूसरी आदत, दोस्तों, हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करना अनुचित होता है। हालांकि अभी के समय में और एकल परिवार में यह संभव नहीं हो सकता, फिर भी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के, हाथ पैर अच्छे से धोकर के, स्वच्छ होकर के ही रसोई घर में प्रवेश करें और चूल्हे पर कुछ बनाने से पहले उसे प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से अग्निदेव के साथ साथ माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अन्न का कभी अपमान ना करें। तीसरी आदत, दोस्तों, मनुष्य को चलते समय निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए उसके पैरों के नीचे किसी भी छोटे जीव जंतु की मृत्यु ना हो और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मुख से ईश्वर का नाम लेकर निकलें
और चलते समय जमीन पर अवश्य देखें कि कोई भी छोटा जीव आपके पैरों के नीचे आकर के ना मरे। जिस मनुष्य में ये आदतें होती हैं ऐसा मनुष्य भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे मनुष्य को तो देवता खुद प्रणाम करते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन में सदैव उन्नति करता है। गरीबी और नकारात्मकता ऐसे मनुष्य को छू भी नहीं सकती। चौथी आदत, दोस्तों ईश्वर से बढ़कर के भला कौन हो सकता है, इसलिए सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आराध्य देव के दर्शन करने चाहिए। हमारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम पर हमारे कुल देवता की कृपा होना बहुत आवश्यक है। भले ही आपको रोज पूजा पाठ करने के लिए समय ना मिलता हो, लेकिन अपने कुल देवता के नाम का स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। रोज ना सही लेकिन हफ्ते में एक बार विशेषकर कुल देवता से संबंधित वार को अपने कुल देवता का मंत्र उच्चारण करके थोड़ी सी देर तो पूजा अवश्य करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को नित्य नियम से सुबह शाम अपने कुल देवता को नमस्कार अवश्य करना चाहिए तथा घर के मंदिर में और घर के अंदर तुलसी के पौधे के पास एक घी का दिया रोज अवश्य जलाना चाहिए। इस एक आदत से आपके पूरे परिवार पर आपके कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों ये थी वो 4 आदतें जो मनुष्य को अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।